ये देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट इस तरह से ग्लो कर रही है। मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह वो इतनी तेज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी हाई हो चुकी है। जिस तरह एक गाड़ी की सिंगल हेडलाइट रोशनी देती है, ये उतनी तेज़ रोशनी दे रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। अक्सर जब बंदा रात में मोटरसाइकिल चला रहा हो और आगे से कोई गाड़ी आ रही हो, उसकी लाइटें इतनी तेज़ होती हैं कि मोटरसाइकिल वाले को नीचे रोड नज़र आना बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के मुकाबले में मोटरसाइकिल की लाइट ज़ीरो हो जाती है। जिस वक्त बंदे को ये सोचना पड़ता है कि काश अभी मेरे पास भी अच्छे वाली लाइट लगी होती मोटरसाइकिल में, कम से कम रोड तक नज़र आ रहा होता। और गाड़ियों वाले ने भी यकीन जाने आगे से अपनी लाइटें इतनी फुल की होती हैं, मोटरसाइकिल वाले को देख के अपनी लाइट ज़रा भी वो डिम नहीं करते बल्कि हाई रखते हैं लाइट। तो दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद आपके मोटरसाइकिल की मेन हेडलाइट इतनी तेज़ हो जाएगी, जब आप रात को अपना मोटरसाइकिल बाहर लेकर निकलेंगे, जो आगे से गाड़ियाँ आ रही होंगी उनको ऐसा महसूस होगा कि आगे से शायद कोई कानी गाड़ी आ रही है जिसकी एक हेडलाइट ख़राब है, क्योंकि आपके मोटरसाइकिल की इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको वो ज़्यादा रास्ता दे देंगे। जैसे ही आप उस गाड़ी को क्रॉस करेंगे, फिर उस ड्राइवर को पता चलेगा अरे यार ये तो मोटरसाइकिल आ रहा था, वैसे ही मैंने गाड़ी समझकर इतना रास्ता दे दिया है। क्यों सोचेगा? क्योंकि आपके मोटरसाइकिल की हेडलाइट इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आगे से एक आंख वाली कोई गाड़ी आ रही है या मोटरसाइकिल आ रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 50 रुपए के अंदर आपकी हेडलाइट तेज़ हो जाएगी। उससे पहले मैं अपनी हेडलाइट को खोल लेता हूं। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद इस लाइट को आगे से मैं उतार देता हूं। इसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, ये वीडियो गौर से देखना, सारे कनेक्शन गौर से देखना, तभी आप भी खुद घर पर इसकी हेडलाइट तेज़ कर पाएंगे। अगर स्किप कर के वीडियो देखेंगे तो फिर आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे, जिससे आप कभी भी हेडलाइट को तेज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, ये जो ऊपर ग्रिप आपको नज़र आ रही होती है, जिसके ऊपर इशारे, हॉर्न और हेडलाइट कंट्रोल होती है, इस ग्रिप की जो तार होती है ये वाली, आप देख सकते हैं। आपने इस तार को ट्रेस करना है सबसे पहले कि ये किधर आई हुई है। ये देखें, ट्रेस करने पर मुझे पता चला है कि ये वाली ग्रिप की तार हमारी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर तो काफ़ी सारे कलर की तारें हैं। इधर आके आपने परेशान नहीं होना। ये आपने दोस्तों रेड कलर की तार ट्रेस करनी है। ये किस चीज़ की तार आई होती है? हेडलाइट जब ऑन करते हैं, जिससे करंट पीछे वाली लाइट को जाता है, ब्रेक बत्ती को जो हेडलाइट ऑन करने पर मुसलसल जलती रहती है, ये उसका कनेक्शन है। इसको मैं उतार लेता हूँ। दोस्तों, मेरी एलईडी लाइट भी लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से मैंने ब्रेक बत्ती की तार को रिमूव करके एलईडी लाइट के साथ कनेक्शन दिया हुआ है। जब मैं एलईडी लाइट चलाता हूँ तभी मेरी ब्रेक बत्ती ऑन होती है। जब हेडलाइट ऑन करता हूँ तो मेरी ये वाली ब्रेक बत्ती उस पर ऑन नहीं होती। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना दोस्तों। इस तार को ट्रेस करने के बाद ये जो आपके पास आ गई है हेडलाइट, इसके अंदर 3 तारें होती हैं। एक सब्ज वाली तार, ये अर्थ वाली तार होती है, इसको आपने छोड़ देना है, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना। इसके बाद दोस्तों, ये 2 तारें बचती हैं। इनमें से एक हाई वाली तार है और एक लो वाली तार है। हाई वाली कौन सी होती है? हाई वाली जब आपकी लाइट सीधी जाए, वो हाई वाली तार होती है जिस पर करंट आने की सूरत में आपकी हेडलाइट नीचे की तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो आपकी लो वाली लाइट होती है। मैंने पहले ट्रेस कर रखा है और मुझे वैसे भी पता है इसकी ये वाली लो वाली वायर है। जब आपका करंट यहाँ पर आएगा तो आपकी हेडलाइट नीचे की तरफ लाइट को थ्रो करेगी। जब करंट यहाँ पर आएगा तो हेडलाइट सामने की तरफ थ्रो करेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तार की यहाँ से इंसुलेशन हटा लेनी है और यहाँ से आपने इस तार की इंसुलेशन भी पीछे कर देनी है। एक दोस्तों हेडलाइट की लो वाली तार और दूसरी जो ग्रिप से ब्रेक बत्ती की वायर आ रही है, दूसरी ये वाली वायर। जल्दी से इन दोनों के साथ मैं एक छोटी वायर लगा लेता हूँ और ऊपर से अच्छे तरीके से इनको मैं टेप भी कर देता हूँ। जितनी देर में दोस्तों टेपें लगती हैं उतनी देर में आप कनेक्शन को गौर से समझें। ये देखिए, मैग्नेट कड़े से हमारी येलो कलर की एक वायर आई होती है ग्रिप में, जो लाइट को, हेडलाइट को ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है उसमें। जैसे ही आप हेडलाइट के स्विच को ऑन करते हैं, ये करंट हमारा यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से एक करंट की वायर गई होती है हमारी ब्रेक बत्ती को और दूसरे करंट की वायर हमारी 2 वे स्विच को गई होती है, जिससे हमारी हेडलाइट हाई या लो होती है। आप देख सकते हैं, एक जंपर वायर हमने यहाँ पर लगा ली है ब्रेक बत्ती की वायर के साथ, जो रेड कलर की होती है, और दूसरी हमने जो लो वाली वायर होती है जिसमें
करंट आने की सूरत में आपका बल्ब नीचे की तरफ लाइट को थ्रो करता है। एक जंपर वायर हमने यहाँ पर लगा ली है जो कि वाइट कलर की थी। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, बेसिकली फार्मूला समझे कि हमारा मकसद क्या है। आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक बल्ब पड़ा हुआ है हेडलाइट का। ये देखें, इस बल्ब को आप गौर से देखें कि दो राड आपको नजर आ रहे हैं। एक राड जो आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ लगा हुआ है। जब आप हेडलाइट को लो पर क्लिक करते हैं ना, तो ये नीचे वाला राड जलता है, जिसकी वजह से आपकी लाइट इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट होती है नीचे की तरफ। जब आप हाई पर बटन दबाते हैं ना, जो ये सेंटर वाला राड आपको नज़र आ रहा है, ये उस वक्त ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सारी लाइट सीधी सामने की तरफ जाती है। दोस्तों मैं ये करने जा रहा हूँ कि जब आप ग्रिप से बटन दबाकर नीचे की तरफ वाली लाइट ऑन करें तो सिर्फ एक राड जले। जब आप हाई वाला बटन दबाएं सीधी लाइट जाने वाला, तो उस पर क्या हो, आपका एक सेंटर वाला जो राड है ये भी 100% वर्क करे, और साथ में दूसरा जो राड है लो वाला, हमने इसको 75% वर्क कराना है। 100% वर्क नहीं कराना। अगर 100% दोनों जल गए तो उससे आपका बल्ब थोड़े अरसे में ही फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमने बल्ब को फ्यूज़ नहीं करना, लंबे अरसे तक चलाना है। तो उसके लिए सेंटर वाले राड को 100% जलाना है हाई के ऊपर, और जो दूसरा राड है 75% इसको भी हमने चलाना है। एक बात हो से सुने दोस्तों, जब भी आपका बाइक चोरी होता है, जो बाइक चोरी करने वाला चोर होता है वो यहाँ से एक वायर खींचता है। वो वायर एक ख़ास वायर होती है जिसको खींचने से आपका मोटरसाइकिल डायरेक्ट हो जाता है। वो बगैर चाबी के आपके मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके फुर हो जाता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, इस मसले का भी हल है, क्योंकि अगली मेरी जो वीडियो आएगी दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर मैं फिंगर से मोटरसाइकिल को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर आप फिंगर लगाएंगे तो आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। अगर चाबी आपके पास नहीं है, किसी ने छुपा ली है, तो वो कभी भी आपके मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए उसको आपकी फिंगर की ज़रूरत होगी। कोई चोर अगर आपके मोटरसाइकिल को चोरी करना चाह रहा है, जो मर्जी है तारे शॉर्ट करे, जितना मर्जी है इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करे, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। जब तक आपका यहाँ पर अंगूठा नहीं लगेगा तब तक आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। आपके बगैर कोई भी आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं कर पाएगा। वो वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, तो जिसकी वजह से मेरी अगली वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो दो तारें मैंने लगाई हैं, इनको अगर हम शॉर्ट कर दें, इससे क्या नतीजा निकलेगा, हमारी हेडलाइट के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है इसके दोनों राड 100% चलने लग पड़ेंगे। दोनों राड ऑन हो जाएंगे, जिससे हमारा बल्ब हीट अप होके जलने का खतरा है। लेकिन दोस्तों दोनों राडों को हमने 100% नहीं चलाना। एक राड को 100% चलाना है और दूसरा राड को हमने 75% चलाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ इसको डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि एक ले लेना है हमने इस तरह का कैपेसिटर। आपको 50 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से मिल जाएगा, 50 वोल्ट और 4700 UF का। अगर यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा देंगे तो इसका जो दूसरा राड होगा, हाई पर बटन दबाने पर जो दूसरा राड लो वाला होगा, साथ वो भी 75% की रोशनी निकालने लग पड़ेगा, जिससे दोनों की रोशनी मिलाकर काफ़ी तेज़ रोशनी हो जाएगी। इसको मैं जल्दी से लगाता हूँ। इस जगह के ऊपर जिधर मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस का कोई तलक नहीं है। आप प्लस वाली साइड पे कोई भी तार लगा दे, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, और माइनस वाली जगह पे कोई भी तार लगा दे तो बिल्कुल आपका कनेक्शन 100% ठीक हो गए। वैसे तो ये जो डीसी कैपेसिटर होता है प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इस जगह पर इसके प्लस माइनस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी ये दोनों तारें मैंने अच्छी तरीके से लगा ली हैं। अभी मैं इसकी आपको टेस्टिंग कराता हूँ। एक बार कैपेसिटर लगाऊंगा, आपको टेस्ट कराऊंगा रोशनी, और दोबारा इससे का कैपेसिटर उतार कर मैं इसकी रोशनी आपको चेक कराता हूँ, और आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी जल्दी से मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ और लाइट आपको चेक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसकी लाइट ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, एक्सीलेटर मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। अभी ये इसकी लो वाली लाइट है। अभी मैं हाई वाली आपको चेक कराता हूँ। ये देखना, अभी ये हाई वाली लाइट है। ये देखें दोस्तों, कैपेसिटर की मैंने एक तार यहाँ से उतार दी है। अभी मैं मोटरसाइकिल की लाइट को हाई लो करके आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी लाइट को हाई लो करके चेक कराता हूँ और कैपेसिटर पर आपको चेक कराता हूँ। ये इसकी हाई वाली लाइट है, ये भी लो वाली चेक करें। जैसे ही मैं कैपेसिटर का कनेक्शन दूंगा हाई वाली लाइट पर, आप देखना ये हाई पर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने कैपेसिटर टच किया है, ये देखें दोस्तों, हमारी लाइट ऑन हो रही है। देखें
कि पिस्टन टच करने पर हमारी लाइट कितनी तेज़ हो गई है। अभी आप दोस्तों को इस लाइट की मैं टेस्टिंग कराने के लिए मोटरसाइकिल को अंधेरे वाली जगह पे बाहर ले आया हूँ। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ कि कैपेसिटर लगाने पर कितना फ़र्क पड़ता है और कैपेसिटर को उतारने पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखना, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। इसकी रेस को मैंने मैन्युअली तेज़ करके रखा हुआ है ताकि आपको ईज़िली टेस्ट करा सकूँ। अभी मोटरसाइकिल हमारा ऑन हो चुका है, इसको अभी रेस को मैंने तेज़ किया हुआ है। अभी लाइट आपको मैं इसकी टेस्ट कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी इसकी लाइट में ऑन करने जा रहा हूँ। कैपेसिटर को मैंने उतार के रखा हुआ है, बगैर कैपेसिटर के आप लाइट चेक करें। अभी मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ, ये आप देखना, ये इसकी लो वाली लाइट है और ये मैं हाई करने जा रहा हूँ। ये अभी लाइट हाई कर दी है। अभी यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं कैपेसिटर के साथ इस वायर को अटैच करूँगा तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए फ़र्क पड़ता है, ये देख सकते हैं। ये लगा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये वापस मैंने लगाई है, अभी फिर हटा रहा हूँ। इसके बाद सारे कनेक्शनों पर मैं अच्छी तरीके से टेपिंग करके हेडलाइट के कवर को वापस बंद कर देता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप 60 रुपए में मोटरसाइकिल की लाइफ टाइम चलने वाली बैटरी खुद घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पर आप क्लिक करके इस वीडियो को वॉच करें। उसके बाद आप भी 60 रुपए में अपनी बैटरी बना पाएंगे। अगली वीडियो मेरी आने वाली है जिससे मैं एक मोटरसाइकिल को टच से स्टार्ट करूंगा, फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होगा मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से आपका मोटरसाइकिल कोई भी चोरी नहीं करेगा। वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।